हेलो बच्चों। मैं प्राची वाशने। आज मैं आपको आपकी कक्षा 9 का जो एक बहुत ही मजाकिया सा पाठ है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि शरद जोशी जी ने लिखा है। शरद जोशी जी एक बहुत ही रिनाउंड व्यंग्यकार हैं। बहुत ही टाउटिंग वे में और बड़ी हल्की फुल्की मजाक में वो अपनी बातें कह देते हैं। और उनकी जो प्रमुख विधा है वो ये, उन्होंने बहुत सारे व्यंग लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं और बड़ी प्रतिष्ठित लेखक है। वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में पैदा हुए थे 21 मई 1931 को, 21 मई 1931 को। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द सरकाज़्म अबाउट व्हेन अ गेस्ट इज़ विजिटिंग एट योर होम एंड नॉट रेडी टू लीव योर प्लेस। तो वो जो अतिथि है वो उनके घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं है और उनको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि हम इसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं बट दिस गाय इज़ नॉट रेडी टू लीव आवर प्लेस, या हमारे घर से जाने के लिए तैयार नहीं है। जब आप ये पाठ पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही आपको पता चल जाता है कि विच काइंड ऑफ पर्सन्स आर गुड गेस्ट एंड विच काइंड ऑफ पर्सन्स आर बैड गेस्ट। नॉट बैड एक्चुअली बट इरिटेटिंग और अनोइंग गेस्ट। लाइक जो आपके घर मेहमान बन के आए और थोड़ी देर के लिए ठहरे और एकदम से चला जाए, वो तो अच्छा मेहमान है। और जो मेहमान आए और बहुत दिनों तक टिक जाए, जाने का नाम ना ले, वो बुरा मेहमान है, ऐसा लेखक का कहना है। लेखक कहानी की शुरुआत जो है फ्लैशबैक से करते हैं, 4th डे से करते हैं। तो बताते हैं कि मेहमान उनके घर में आया है और जाने के लिए तैयार नहीं है और चौथा दिन हो गया है। तो चौथा दिन मतलब 4th डे हो गया है और वो अपने गेस्ट की तुलना जो है, जो लोग मून लैंडिंग के लिए गए थे यानी कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, उनसे कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि चौथा दिन हो गया है, तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो। इससे तो बहुत कम टाइम में आदमी चाँद पे होके वापस भी आ गया और तुम मेरे घर से हिलने का नाम नहीं ले रहे हो। 4th डे हो गया है। तो हम जब ये कहानी पढ़ते हैं तो शुरू जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि लेखक कितना दुखी है कि उसके घर में एक गेस्ट आया और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो लेखक ने कहा है कि जब उन्होंने उनके घर की घंटी बजी और अचानक से उन्होंने मेहमान को देखा तो उनका जो वॉलेट है वो कांप गया था। वॉलेट यानी कि जिसमें आप पैसे रखते हैं, उसको हिंदी में बटुआ कहते हैं। तो पहले क्या था कि पहले ज़माने में, आजकल तो लोग जैसे ईमेल कर देते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे भेज देते हैं या कॉल कर देते हैं कि हम आने वाले हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि उनका जो मेहमान है वो अचानक आ गया था और अपना बोरिया बिस्तर लेके, और इनका जो वॉलेट था वो थोड़ा कांप गया। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी जो होता है उसको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड सैलरी आती है, लिमिटेड खर्चे होते हैं, हर महीने की सेविंग्स होती हैं, हर महीने के बिल होते हैं। अब उस सब में अचानक से दरवाजे की घंटी बजी और उन्होंने देखा कि अरे एक गेस्ट आ गया है। तो कहते हैं कि मेरा जो बटुआ है वो भीतर ही भीतर कहीं काँप गया था कि अरे मेहमान कैसे आ गया। पर वो जो है उन्होंने मतलब दिल में सोचा कि आए हैं तो ठीक है, चले जाएंगे। आ जाएँ, अभी अभी आए हैं तो रात का डिनर करके चले जाएंगे, या हो सकता है कि कल सुबह चले जाएं, या फिर हो सकता है कि कल दोपहर को चले जाएं और शाम को जाएं, या फिर परसों चले जाएंगे। तो उनको जो है इस तरह की फीलिंग्स जो है अंदर ही अंदर वो अपना एस्टिमेट लगा रहे थे कि अतिथि कितने दिनों में जाएगा। तो एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि खाना बनता ही है सब घरों में, तो उनको लगा कि मेहमान आ गया है तो 2 सब्जी, रायता, दाल और जो भी पूरी सब्जी रही होगी और प्लस एक मीठा करके उनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया गया रात का। तो मतलब जो नॉर्मल खाना था उसमें थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड करके, एक स्वीट डिश ऐड करके उसको रात के डिनर की गरिमा प्रदान की गई, कि उसको दिखाया गया कि वेलकमिंग डिनर है, क्योंकि उनको लगा कि रात का खाना तो सुबह चला जाएगा। अब सुबह भी नहीं गया तो दोपहर का खाना भी अच्छा खिलाया गया। फिर शाम को उसे मूवी दिखाई गई, तो मूवी को उन्होंने सिनेमा शब्द यूज़ किया है। तो उनको लगा कि अभी रात में चला जाएगा या अगले दिन चला जाएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेहमान ने अगले 2 दिन गुजारने के बाद में उनसे कहा
कि मुझे अपने कपड़े जो है लॉन्ड्री में देने हैं। तो उन्होंने जो है अपना जो जाने की जो एक बात कही है कि वो अपने कुर्ते पे कुर्ता पहना उन्होंने, तो उनको कुर्ता पहनते देख उनकी बीवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि इनको कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने हैं। लॉन्ड्री मतलब जहाँ पे जो कपड़े धोने की दुकान होती है। तो अब उनकी वाइफ की आंखें चौड़ी हो गई कि ये जान ही रहे हैं क्या। तो अब उनको लगा कि भाई मेरी बीवी इतनी चौंक गई है, उनको भी दिल में बुरा लगा कि ये जान ही रहा है मेहमान। और अब तो उन्हें लगा कि डिनर करने के बाद चला जाएगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुझे कपड़े धुलवाने हैं। कपड़े धुलवाने तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब है कि मेहमान को ज़्यादा दिन तक टिकना है, जिसकी उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो ये देख के वो बहुत चौंक गए और उनको बहुत बुरा भी लग रहा था कि ये जाने का नाम नहीं ले रहे, और उनकी वाइफ को भी बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं जा रहा है ये। एक बहुत जनरल टेंडेंसी उन्होंने बताई है कि आपके घर में अगर अचानक से कोई आता है तो यू रियली फील हैप्पी वेलकमिंग कि हाँ भाई मेहमान आ गया तो इसके साथ में गप्पे मारनी है, ये टॉपिक वो टॉपिक, और दिल में एक जो बात करने की इच्छा होती है वो सारा कुछ जो है निकल के आता है कि हम बात करेंगे यहाँ की बात वहाँ की बात। आपके घर में भी अचानक आपका फ्रेंड आएगा तो स्कूल की बात करेंगे, टीचर्स की, गेमिंग की, खाने पीने की, और सब कितने टॉपिक्स आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। फिर आप अमेरिका में ये होता है कि इंडिया में ये होता है, इतना कुछ डिस्कस करते हैं। तो वही चीज़ आपके पेरेंट्स के साथ में भी होती है कि अचानक से कोई मेहमान आता है तो दे स्टार्ट फीलिंग बबली, हैप्पी, लाफिंग। बहुत सारे डिस्कशंस पे अचानक टॉपिक आ जाता है कि हाँ भाई बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू हो जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो अब कोई आदमी 3-4 दिन टिक गया तो बता रहे हैं कि उन्होंने कितना पॉलिटिक्स, फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली प्लानिंग, ओल्ड गर्लफ्रेंड, सब की बातें एक दूसरे से कर लिया। बहुत पर्सनल टॉपिक से तो आँख मार मार के भी बातें कर ली पत्नी से छुपा के। तो इससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि जो ये गेस्ट आया था ये इनकी तरफ का था, मतलब जो ये राइटर है इनकी तरफ का था। तो बताते हैं कि सारी बातों के टॉपिक्स ख़त्म हो गए 3-4 दिन में, बस एक दूसरे को देख के स्माइल पास करते रहते थे और वो कैलेंडर की डेट्स चेंज करते रहते थे दिखा के कि भाई तुमको तो आए हुए हमारे घर में बहुत दिन हो गए हैं, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत दिल में खा रही थी कि आदमी समझ क्यों नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा दिन टिका हुआ हूँ इनके घर में। अब वो बताते हैं कि उनकी वाइफ जो है बहुत सॉफ्ट हार्ट थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, तो उनसे धीरे से बोलती हैं कि कब जाएंगे ये। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता कब जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तो खिचड़ी बना लेती हूँ। तो अब ये लेखक को ये बात भी बहुत बुरी लगी कि कहाँ तो हमने इन्हें इतना लेविश डिनर कराया था और कहाँ हम खिचड़ी पे आ गए हैं, क्योंकि ये जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर उन्होंने दिल में सोचा कि दूसरों का घर तो सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसीलिए होम स्वीट होम कहा है ना कि घर सुंदर लगता है सबका। तो ये मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी के घर में जाके टिक जाओ और बहुत लंबे टाइम तक टिक जाओ, जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो बोलते हैं कि अगर कोई मेहमान जो है किसी के घर में ज़रूर से ज़्यादा टिक जाता है तो वही स्वीटनेस जो है काटने के लिए दौड़ती है। लेखक कहते हैं कि अपने घर को होम स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि लोगों को अपने घर में रहना चाहिए, दूसरों के घर में जाके उनकी स्वीटनेस को नहीं काटना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा किसी के घर में जाओगे और बहुत दिनों तक टिकोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला परेशान होता है, उसका बजट कांप जाता है, उस किसी को भी पसंद नहीं होता है कि कोई मेहमान उनके घर में आके बहुत सारे दिन तक टिके और वो खाता पीता रहे और लेडीज़ परेशान होती रहें। तो उन्होंने सीधा सीधा तुलना की है देवताओं से कि देवता भी मनुष्यों के घर आके थोड़े दिनों के बाद में लौट जाते हैं। तो बोलते कि तो बोले और मैं तो मानव हूँ, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, इतना थोड़ी ना है कि मैं हर वक्त आपको टॉलरेट करता रहूँगा। तो बोलते कि गेस्ट जो है वो गॉड की तरह होता है, मेहमान की तरह होता है, और मेहमान को भगवान माना गया है। लेकिन कोई कोई मेहमान जो है वो राक्षस बन जाता है, जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो दिल ही दिल में ये सब सोच रहे हैं। उन्होंने गेस्ट से कुछ कहा नहीं है, पर उन्होंने फिर सोचा कि एक कहानी ही रच देता हूँ
कि लोगों को पता चले कि किसी के घर जाके ज़रूरत से ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने होम स्वीट होम की महत्ता बताई है, अपने घर में रहने की महत्ता बताई है और किसी के घर में ज़रूरत से ज़्यादा टिकने की बुराइयां बताई हैं कि अगले को कैसा लगता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मैं गेट आउट भी बोल दूँ क्योंकि तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो मेरे घर से। तो अपनी जो विडंबना है, अपनी जो इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, घर में जो एक आदमी इंट्रूजन महसूस करता है कि अचानक अनवांटेड गेस्ट जब आ जाते हैं और बहुत लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट जब आ जाते हैं तो आदमी को कैसा लगता है। बिहेवियर के बारे में बताया है एक्चुअली में कि जनरल ह्यूमन बींग्स कैसा फील करते हैं जब अनवांटेड गेस्ट आते हैं और हमें किसी के घर में ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए और दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसके घर में जाके रह रहे हैं उसको कैसा लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है, अतिथि तुम कब जाओगे। और इस चैप्टर के जो है कुछ कठिन शब्द हैं जो अगर आप याद कर लोगे बहुत अच्छे से तो आपको चैप्टर पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। जैसे आगमन का मतलब होता है आना, निसंकोच का मतलब होता है विदाउट एनी शेम या विदाउट एनी फीलिंग शाय। नम्रता का मतलब होता है कि बहुत पोलाइट होना। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस या लगातार। आतिथ्य का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, किसी को होस्ट करना। एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री। और अंतरंग का मतलब होता है कि बहुत ही डीप, बहुत ही पर्सनल, घनिष्ठ, गहरा। आशंका का मतलब होता है खतरा, भय या डर। मेहमान नवाजी का मतलब होता है किसी को होस्ट करना, आतिथ्य सत्कार करना। छोर का मतलब होता है किनारा। और अभाव भीनी का मतलब होता है फुल ऑफ इमोशंस, प्रेम से ओत प्रोत। आघात का मतलब होता है शॉक, कोई चोट लगना, अचानक से कोई इंजरी होना। अप्रत्याशित का मतलब होता है अचानक, आकस्मिक, अनसोचा, जो आपने कभी सोचा नहीं हो। मार्मिक का मतलब होता है बहुत ही हार्ट टचिंग, मर्मस्पर्शी या बहुत आपके दिल को छू जाने वाला। सामीप्य का मतलब होता है क्लोजनेस या निकटता, समीपता। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, दिखावटी, रस्मी। निर्मूल का मतलब होता है विदाउट एनी रूट्स, बिना जड़ के। कोनलो मतलब फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, कोनों से। सौहार्द का मतलब होता है सॉलिडारिटी, बहुत फीलिंग होना, बहुत हम्बलनेस। रूपांतरित का मतलब होता है कि किसी का जो फेस है वो चेंज करना या फेस वैल्यू चेंज करना। ऊष्मा का मतलब होता है कि वार्मनेस, गर्मी या उग्रता। संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश। गुंजायमान का मतलब होता है कि सराउंडिंग्स, कि बहुत सराउंड साउंड कहते हैं ना, एक पूरी आवाज़ जो गूंजती हुई महसूस होती है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर फिनिश होता है। होप यू एन्जॉयड इट। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।